दोस्तों जय हिंद जय संविधान। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने के लिए आया हूं कि नाजिम अब्दुल्ला जिन्होंने अंजना ओम कश्यप को कहा पागल है तू। अब आपको बताना चाहता हूं कि किस चीज को लेकर बहस चल रही थी। आपको बता दूं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर चल रही थी बहस। वहां पर अंजना ओम कश्यप जी जो है वो नाजिम अब्दुल्ला से भिड़ गई और भिड़ने के बाद नाजिम अब्दुल्ला ने उनको खुले तौर पे कहा कि तू है पागल। ठीक है। और दूसरी बात है, आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां जाते हैं, कहां क्या करते हैं, ये पूरे देश को किसी को भी नहीं पता है। लेकिन माननीय हमारे देश की जो भी ये गोदी मीडिया है, ये चीजें उनको पता है। अब आप लोग सोचिए, हमारे देश के अंदर जब किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, किसी देश की बेटी के साथ उसका शोषण किया जाता है, तो यही गोदी जो मीडिया है एक बार भी चैनल में दिखाने का काम नहीं करती है। अगर एक दिन ये दिखाएगी भी तो अगले दिन जो है वो मोदी जी का चलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, देश के अंदर कितना बेरोजगारी है उस पे भी कोई सवाल नहीं करते हैं गोदी मीडिया। और आपको बता दूं कि देश के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उस पे भी कोई बहस नहीं चलती है, उस पे भी कोई चीज नहीं चलता कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या किए क्या नहीं किए। और आपको बताना चाहता हूं कि एक बार जब अंजना ओम कश्यप के साथ इनकी पूरी टीम गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको बता दूं कि अंजना ओम कश्यप से उन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाना खाया हूं और 25 साल वो चाय स्टेशन पर बेचते रह गए। अब आप लोग साल को जोड़िएगा, 35 साल जो है वो भिक्षा मांगकर खाना खाए और 25 साल जो है वो चाय बेचकर वो अपनी जिंदगी जो भी है अपनी जिंदगी को चलाते रहे, जो भी चीज करते रहे। ठीक है। 60 साल ऐसे हो गया। और वो गुजरात में 15 साल तक वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग, 75 साल ऐसे हो गए और 7 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 82 साल हो गया। ठीक, ऐसे ही गिनती कर लीजिए। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आता कि कब ये पढ़ाई किए, कब ये क्या किए, और बीए की इनकी मार्कशीट भी आ गई। ठीक है। और दूसरी बात है जो गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। एक बार हमारे देश के हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं जिनका नाम है हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी खेत में गेहूं काटने के लिए गई तो गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि हेमा मालिनी गई थी गेहूं काटने के लिए। बाबा रामदेव गया, उसका भी दिखा दिए। लेकिन आज जब देश के अंदर किसान आंदोलन 8 महीना हो गया पूरा, लेकिन उस पर बहस नहीं की जा रही है और सवाल जो है वो सरकार से नहीं किया जा रहा कि क्यों इतना आंदोलन हो रहा है देश के अंदर, उस पर सवाल ये गोदी मीडिया नहीं कर सकती है। अब आपको बता दूं कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, ठीक है, आप समझिएगा कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो इस गोदी मीडिया से हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके ऊपर पत्थर चलाएं, आप उनको गालियां दें, नहीं, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए हमारे देश के लोगों का। लेकिन क्या है, जो मोदी जी के जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो तो भैया गुणगान गाएंगे ही। और दूसरी बात आप लोग देखिए, मैं भाजपा की ही बात कर रहा हूं, मैं वैसे बुराई नहीं कर रहा हूं। भाजपा जो कर रही है नहीं कर रही है तो मुझसे मेरा वो नहीं है। ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोचिएगा, आज देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का एक तरीके से जंग चल रही है। अगर एक हिंदू है तो वो मुसलमान की दुकान पर वो बैठना नहीं चाहेगा, और अगर एक मुसलमान है तो वो हिंदू के दुकान पे बैठना नहीं चाहेगा। और आपको बता दूं कि हम ही लोग जब 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो हम ही लोग नारा देते हैं कि भारत माता की जय। अरे मूर्खों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं भी कहता हूं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं भी कहता हूं कि भारत माता की जय, तो मैं सवाल करता हूं आज देशवासियों से कि जब भारत हमारी मां है तो एक जो है भारत जो है वो हमारी मां है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सोचिए आप लोग, एक मां कैसे जब बेटों को जन्म देगी तो एक ईसाई धर्म का पैदा होगा, एक हिंदू धर्म का पैदा होगा, एक मुसलमान धर्म का पैदा होगा, और एक जो भी है तमाम जितने भी धर्म है हमारे देश के अंदर, हर किसी धर्म का बेटा पैदा होगा, हर किसी धर्म की बेटी पैदा होगी। ये कौन सी मां है यार? आपको बता दूं, आज देश के अंदर जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान बटे जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, इस चीज पे आप लोग ना ध्यान दीजिए। ठीक है।
इसलिए ना ध्यान दीजिए। अगर आप प्यार से, अगर एक आप इंसानियत की नजर से किसी को देखेंगे ना तो आपको इंसान ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप अपनी गंदी मानसिकता से देखेंगे ना तो आपको हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित नजर आएगा। आप लोग समझिए, आज आर्यन खान का इस तरीके से हुआ, वो ड्रग्स में पकड़ा गया तो देश की जितनी भी गोदी मीडिया थी सब उसके पीछे लग गए, है ना। और देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर कोई भी सवाल, कोई भी जवाब सरकार से बिल्कुल इनको पूछना ही नहीं है। जो भी पूछना है जनता से पूछना है। अब आप लोग जानिए, समझिए, भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा जो है, आपको बता दूं कि मोदी जी जो है वो देश नहीं है, आरएसएस जो है वो संसद नहीं है, और मनुस्मृति जो है वो हमारे देश का वो संविधान नहीं है। ठीक है, ये देश जो है जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, उतना ईसाई का भी है, उतना दलित का भी है, उतना क्षत्रिय का भी है, उतना बैश्य का भी है, उतना ठाकुर का भी है, उतना यादव का भी है। हर किसी का ये देश है। और जो कहते हैं ना कि इनको देश से बाहर निकाल दिया जाए, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए, मैं कहता हूं साले सबसे पहले तुम निकल जाओ इस देश से। क्योंकि देश के भारत, अगर साथियों हमारे जो देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान जो भी लोग रहते हैं, अगर हर किसी को निकाल दिया जाए, कुछ कर दिया जाए तो इससे क्या हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा? नहीं। जब हम एक दूसरे के पास बैठ के इंसानियत से अगर किसी चीज को समझेंगे तब ये हमारा जो मसला है ये हल होगा। अब आज हिंदू जो है वो मुसलमान की दुकान पे बैठना नहीं चाहता, और मुसलमान जो है वो हिंदू की दुकान पे बैठना नहीं चाहता। और जब इस धरती पे कोई इंसान जब पैदा होता है तो वो इंसान के रूप में पैदा होता है। लेकिन साले निकम्मे वो लोग हैं जो ये बताते हैं कि तू दलित है, तू ईसाई है, तू मुसलमान है, तू फलाना है, ढिमकाना है। अब आप लोग समझिए, दलित जो है वो किसी मंदिर में जाकर मत्था नहीं टेक सकता, मुसलमान जो है वो किसी के साथ बैठ नहीं सकता, मुसलमान अगर कोई अपनी खुशियां मना रहा है तो वो देशद्रोही है। और जो कोई भी भारत का कोई भी इंसान, मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं सही जो बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं, भाजपा के खिलाफ अगर बात कर रहा हूं तो मैं देशद्रोही हूं। ठीक है, इसलिए उनकी नजरों में मैं देशद्रोही हूं। लेकिन जब मोदी जी जो है हमारे देश के, जब नौजवान शहीद होते हैं वहां जाकर वो उनके अम्मी जान से मिलकर आते हैं और मिलने के बाद वहां बिरयानी खा के आते हैं तो वो देशद्रोही नहीं होते हैं। अब आप लोग समझिए इस चीज को, कैसे देश को लूटा जा रहा है। और जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ चिल्लाती रहती है मोदी मोदी, लेकिन जब देश के अंदर 250 से ऊपर जब किसान शहीद हो जाते हैं तो उस पे सवाल जो है ये गोदी मीडिया नहीं उठाती है, उस पे सवाल गोदी मीडिया नहीं उठाएगी। क्योंकि चाटुकार है ये मीडिया, इसीलिए देश के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर ये एक बार भी सवाल नहीं उठाएगी। और बात ये लोग कर देते हैं, आप लोग को बता दीजिए, सरकार से सवाल नहीं करेंगे, आम जनता से सवाल करेंगे। आज देश के अंदर इतना ज्यादा बेरोजगारी है और जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई किए हैं आज वो बेरोजगार बैठे हैं। देश के अंदर कितना किसानों का जो अनाज था वो डूब गया, कितने सारे लोगों का बाढ़ इस तरीके से आई, कई जगह पे तो बंदे वगैरह तो वहां पे कट गए, कई गांव बह गए। उस पे सवाल ये गोदी मीडिया नहीं उठाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे सरकारी आवास देने का काम करिए, वहां पे हर चीज, हर व्यवस्था वहां पर करिए, उस पे ये गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाएगी। और दूसरी बात जो है, इस देश के अंदर किस तरीके से सिर्फ जातिवाद का जहर घोला जा रहा है इन चंद नेताओं की ओर से। अब आपको बता दूं कैसे चंद नेता जो हैं वो किस तरीके से जातिवाद का और मजहब के नाम पर जहर घोलते हैं। आप लोग देखिएगा, कोई भी सांसद होगा, कोई भी विधायक होगा, कोई भी मंत्री होगा, किसी का भी बेटा, भारत के अंदर बहुत ही कम ही नेताओं के बच्चे जो हैं वो भारत के अंदर पढ़ते हैं। जितने नेता और मंत्री के बेटे हैं वो सब साले बाहर पढ़ते हैं। और जब बाहर वो पढ़ते हैं और जो देश के जो बेचारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन बच्चों को ले जाकर किसी आंदोलन में कहीं पे ले जाकर खड़ा करते हैं, वहां पे अगर दंगा होता है तो वही जो हमारे देश के जो बेरोजगार जो बच्चे हैं वही दंगाई कहलाते हैं। इस पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। ठीक है, देश
अपने क्या करते हैं, एक साथ में बैठकर चाय और कॉफी पीते हैं और यहाँ पर जो है जातिवाद का जहर डालते हैं और पार्टी का जहर घोलते हैं और घोलने के बाद कहते हैं तू सपा का, तू बीजेपी का, तू बसपा का, तू फलाने का, तू ढिमकाने का, तू आम आदमी पार्टी का, ये है वो है। इस पे सवाल किया जाता है। हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। अरे जब इस देश के अंदर हिंदू भी प्यारा है, मुसलमान भी प्यारा है, ईसाई भी प्यारा है, तो कहां से हमारा हिंदू राष्ट्र होगा भाई साहब। उस पे आप, अब दूसरी बात है, अब आप लोग सुनिए, जब देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी थी, उस पे जब संसद भवन के अंदर, जब आपको बता दूं कि वहां पे जितने भी सांसद हैं, जब वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो जहां पे उनको जय संविधान और जय भारत बोलना चाहिए, तो वहां पे जो हमारे देश के जो सांसद हैं, वहां पे वो जय श्री राम बोलते थे। अब आप लोग सोचिए। और दूसरी बात जो है साथियों, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, इसमें आपकी आजादी है, ठीक है, इसमें जो है आपकी आजादी है, लेकिन जय श्री राम, जय हनुमान और फलाना ढमकाना जो भी चीजें हैं, ये हमें बोलने की आजादी इस देश का संविधान देता है। संविधान की भी हम लोगों को जय बोलना चाहिए, लेकिन जो गोदी मीडिया है इस चीज पे सवाल नहीं उठाएगी। तो आप लोग समझिए कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। सिर्फ एक दूसरे को, गरीबों को लड़ाया जा रहा है, गरीबों को बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा है और उन लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। ये जो हमारे देश की जो ये जनता है, उनको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारे देश के लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग जो है, हमारे इस देश के लोग इस चीज को समझने वाले नहीं है। आज आप लोग देखे हैं, लॉकडाउन के अंदर, जब वो लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस चल रहा था, देश में इतनी ज्यादा महामारी हो गई थी। आप सभी लोगों को ये चीज एकदम बिल्कुल पता होगा कि बड़े से बड़े उद्योगपति जो थे, वो भी बेड के लिए तरस गए, मर गए बाहर। बेड नहीं पाए लेकिन वो मर गए, ऑक्सीजन बिना मर गए सभी लोग। अब आप सोचिए, अडानी अंबानी जो भी है, कोई अगर मरेगा तो अपने सीने पे कोई चीज लेकर नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी अगर कोई चीज यहां पर रह जाएगा तो वो चीज है इंसानियत। जब हम हिंदू को अपना भाई समझेंगे, मुसलमान को अपना भाई समझेंगे और ईसाई को अपना भाई समझेंगे, तब ये हमारा देश जो है वो अच्छा होगा, विकास होगा हमारे देश का। जब हम एक ही तरफ से कहेंगे तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ईसाई, तू फलाना, तू ढिमकाना, तो ऐसे चीज नहीं होने वाला। गोदी मीडिया जो है, देखते हैं कब तक बीजेपी की सरकार रहेगी और कब तक ये गोदी मीडिया अपना झूठा एजेंडा जो है वो फैलाते ही रहेगी। तो आप सभी लोगों से मैं यही बात करने के लिए आया था। तो आप सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।